नमस्ते साथियों। एक पुरानी कहावत के माध्यम से ये वीडियो लेके मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। कहावत इस प्रकार है, लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत। लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत, लीक छोड़कर तीन चले सायर सिंह सपूत। अब यहाँ सबसे पहले जो एक शहरी अंचल से है वो शायद नहीं समझ पाएंगे लीक का मतलब क्या होता है। लीक का मतलब यहाँ होता है ट्रैक से। तो जैसे आज भी ग्रामीण अंचलों में आप कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ ट्रैक बने हुए होते हैं, यानी कि जिस रास्ते से गाड़ी या पैदल यात्री गुजरता है वहाँ निशान बन जाता है और जो पथिक होता है वो उसी निशान के माध्यम से उस ट्रैक पर चलते हुए गंतव्य तक पहुँचता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि लीक का मतलब है ट्रैक, यानी परंपरानुसार एक ही रास्ते से जो चलता रहे उसे कहते हैं लीक गाड़ी चले। तो जो गाड़ी होती है, लड्ढा गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, ऊँट गाड़ी होती है, वो उसी लीक पर चलती रहती है और उसमें जो उसका हाड़ी जिसे बोलते हैं, या मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो ड्राइवर, हाँकने वाला, वो उसमें आराम से सोता है और वो गाड़ी जो है उसमें जुता हुआ जो बैल है या जो ऊँट है वो अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है। ऐसी परंपरा आज भी हमारे कई गाँव में है। तो लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत। यहाँ कपूत का मतलब अयोग्य पुत्र से है, यानी ऐसा पुत्र जो एक ढर्रा बना हुआ है उसी पे चल रहा है, अपनी तरफ से कोई इनोवेशन उसमें करता नहीं है, कोई नई चीज़ उसमें जोड़ता नहीं है, तो ऐसे पुत्र को अयोग्य पुत्र कहा गया है। तो लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत, लीक छोड़कर तीन चले। आगे वाली लाइनें बहुत ध्यान से देने की है। लीक छोड़कर तीन चले सायर सिंह सपूत। तो शायर किसे कहते हैं? जो रोज़ नई कविताएं गढ़ता है, नई गज़ल गढ़ता है, अपने नए इनोवेशन, नए विचारों के साथ रोज़ अपनी प्रस्तुति देता है। तो ऐसे लोगों को ये कभी लीक पर नहीं चलता है कि एक कविता बना दी और छोड़ दी, या उसी लीक पे दूसरी कविता बनाती, ऐसा नहीं है। हर बार वो अपने नए विचारों के साथ आता है। दूसरा है सिंह। सिंह से यहाँ मतलब जंगल के राजा शेर से है। शेर कभी भी किसी पगडंडी पे नहीं चलता है, किसी बने हुए मार्ग पे नहीं चलता है, वो जंगल में स्वतंत्र विचरण करता है, यानी कि वो हर बार अपना एक नया रास्ता बनाता है, नई राह पे चलता है। तो इसीलिए यहाँ ये कहा गया है सायर सिंह। और तीसरा होता है सपूत। सपूत कहा गया है योग्य पुत्र को, यानी योग्य पुत्र वो होता है जो पारंपरिक रूप से परिवार में, व्यवसाय में जो चीज़ें चल रही है उनमें कुछ न कुछ नया एडिशन करता है, नया इनोवेशन करता है, नए विचारों के साथ अपने व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, जॉब जहाँ भी है वो नए विचारों के साथ आगे बढ़ता है। तो उसे जो एडिशन करके चलता है, जो नए विचारों के साथ चलता है, जो कुछ न कुछ नई चीज़ जोड़ता है, उस काम को आगे बढ़ाता है, उसे सपूत कहा गया है। तो इस कहावत का मतलब ये है कि लीक छोड़कर तीन चले सायर सिंह सपूत। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।